मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बलोच यकजहती कमेटी के धरने में शिरकत की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बलोच बेटियों, बहनों, माओं और भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। निगरान वजीर आज़म को चिल्लो भर पानी में डूब मरना चाहिए। बलोचिस्तान की ख़वातीन पर दारुल हुकूमत में ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस जुल्म व जबर कर रही है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI ने कहा कि बलोची चादर के तक़द्दुस को पामाल किया गया। निगरान वजीर आज़म और चीफ जस्टिस ख्वाब खरगोश में है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया का बलोच ख़वातीन पर जुल्म व तशद्दुद नाकाबिल बर्दाश्त है। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस गर्दी अफसोसनाक है। हज़ारों लापता अफराद की फैमिलियाँ अजियत का शिकार हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मज़ीद कहा कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रहा किया जाए। इससे कब्ल वफाकी दारुल हुकूमत में बलोच लापता अफराद की रिहाई के लिए मार्च करने वाले मुजाहिरीन की ज़मानत मंजूर कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में बलोच लॉन्ग मार्च करने वाले मुजाहिरीन की ज़मानतें जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने मंजूर की। अदालत में बलोच लॉन्ग मार्च के 162 गिरफ्तार अफराद की ज़मानतें मंजूर की गईं। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये के ज़मानती मुचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर कीं। 2 रोज़ कबल पुलिस ने बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका को गिरफ्तार किया था। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ कबल रात गए तुरबत से चलने वाला लॉन्ग मार्च का काफिला चुंगी नंबर 26 पहुंचा तो इंतज़ामिया ने उन्हें इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं दी थी। बाद अज़ां रात गए पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एक्शन लिया, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब बलोच यकजहती मार्च की सरगर्म रहनुमा मारंग बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, गारत के खिलाफ निकले और हम जो बात कर रहे हैं हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे। आप जो सबूत मांगेंगे या सबूत देने के लिए तैयार है। आपकी अदालतों में इनके प्यारों की केसेस वो सबूत है। वो बेचारे आपकी अदालतों की एक पेशी के लिए तड़पते हुए आते हैं, किराए नहीं होते उनके लिए। आपके जज के सामने पेश होते हैं और इस उम्मीद से पेश होते हैं कि आप उनके प्यारों को लाएंगे। और जज जो है ना वो एयरिंग भी नहीं करता है, सिर्फ तारीख पे तारीख देते हैं। इनका सबूत जो है ना आपकी उन्हीं अदालतों में मौजूद। इनकी इतनी बड़ी बड़ी फाइलें हैं जिन पर एयरिंग्स हुई है, लेकिन आप लोगों में से आपके बेख्तियार अदालतों ने उन लोगों को आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ हमारे पीछे जो है ना मेरगुल मरी का खानदान मौजूद है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद भी इस रियासत ने जो है ना उस बंदे को अभी तक रिलीज नहीं कर सके। ये है इस रियासत के अदारों की इख्तियार। अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज पहली मरतबा इस रियासत ने जो बीज बोया था सबसे पहले वो ये था कि हमें तकसीम किया। हमें इस चीज़ में तकसीम किया कि आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप पश्तो हो, आप बलोच हो। इस वजह से हमने एक दूसरे की नस्ल कुशी को बर्दाश्त किया। इसी वजह से हमने आंखें बंद की। और जब बलोच मर रहा था तो सब के सब ने अपनी आंखें बंद की। और बलोच ने उस टाइम भी कहा था कि ये मारदार पंजाब तक पहुंचेगी, और ये मारदार आज पंजाब तक पहुंच, क्योंकि बलूचिस्तान एक नो गो एरिया है। आप जितने भी यहाँ पे कैमरे है ना, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कोयटा की दारुल हुकूमत में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप ही की मीडिया चैनल जितने आते हैं वो सामने खड़े होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। इस वजह से उनको पता है कि वो चलाई नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है, वो तहरीक आगे बढ़ी है तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खदशा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च आएगी, क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के खानदानों के साथ मुंसलिक। देखें, मैं उन हमलों की मजम्मत करती हूँ। अगर उनकी मजम्मत करने से ये मसला हल हो जाता है तो मैं स्टेट को बोलती हूँ कि मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, मगर क्या आप इस मजम्मत के साथ इनके प्यारों को रिहा करेंगे? अब ये आपका काम है कि आप आएँ और इनके प्यारों को रिहा करें। देखें, हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स है। ये सवाल तो इस स्टेट से आपको पूछना चाहिए। ये स्टेट बनाई इसलिए, इसकी जुडिशरी इसलिए बनी है, इतनी बड़ी स्टेट है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। इंसर्जेंसी उन्होंने कैसे स्टार्ट की, सवालात अगर आपने पूछने हैं तो उनसे पूछे और स्टार्ट से पूछे कि वायलेंस का इस्तेमाल किसने सबसे पहले स्टार्ट किया, और जो फोर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं इनोसेंट पीपल पर, वो किसने पहले स्टार्ट किया। अगर इंसर्जेंसी है, अगर वहाँ पर स्टेट के फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस हमले के जवाब पे निहत्ते शहरियों पर हमलावर हो और उनको अबडक्ट करें और उनको सालों तक जो है ना सिर्फ उनकी शिनाख्त के नाम पर, बलोच होने के नाम पर उनको जो है ना अगवा किया जाए। ये जस्टिफिकेशंस नहीं देने चाहिए। इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन। कहीं पर भी दहशतगर्दी हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आयात बलोच को इसलिए मारा गया कि साथ में कोई एम्बुश हुआ है, किसी FC को मारा गया, FC ने गुस्से में आकर आयात बलोच को मारा। दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। क्या आपके कानून और अदालत में जो हथियार आपको दिए गए, क्या स्टेट आपको अकाउंटेबल नहीं करती? क्या उसकी रिपोर्ट्स आपके पास नहीं है कि आपने ये ताकत आपको दी गई है, इस ताकत को आप कहाँ और किस तरह इस्तेमाल करेंगे? क्या आप उन हमलों की मजम्मत
कहती हैं जो स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती हैं? देखें, मैं उन हमलों की मजम्मत करती हूँ। अगर उनकी मजम्मत करने से ये मसला हल हो जाता है तो मैं स्टेट को बोलती हूँ कि मैं उनकी मजम्मत करती हूँ, मगर क्या आप इस मजम्मत के साथ इनके प्यारों को रिहा करेंगे? अब ये आपका काम है कि आप आएँ और इनके प्यारों को रिहा करें। थैंक यू। मैडम, क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है, किसी डेलीगेशन की आपसे कोई मुलाकात हुई है? दूसरा ये बताइएगा कि आपकी जो डिमांड्स हैं, अगर उनके पूरा नहीं किया जाता तो क्या लाएंगे लोग? देखिए, अभी तक मुझे अफसोस होता है, जब से हमने ये मूवमेंट स्टार्ट की है हम हर जगह से गुजर रहे हैं। ये माएँ मुझसे मुसलसल पूछ रही हैं, बार बार आती है, पूछती है हमारे बेटों के लिए बात की किसी ने? कोई बोल रहा है कि हमारे बेटों को रिहा किया जाएगा? किसी ने हमें संजीदा नहीं लिया। हम जहाँ जहाँ से गुजरे, हमें इवन दो डीजी खान की इंतजामिया ने भी हमें रोकने की कोशिश की। कोयटा में हमारा सिटिंग हुआ, कोई संजीदा तौर पर आया नहीं, हमसे पूछा नहीं किस लिए बैठे हो, क्या सरदर्द है? 80 साल के बूढ़े यहाँ बैठे, बच्चे बैठे 8 माह के, कोई नहीं आया हमारे पास। अगर आए तो उनके पैगामात आए जिनमें इन लोगों को दहशतगर्द करार दिया गया, ये करार दिया गया कि ये एजेंट्स है, ये किसी और काज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या काज है? अगर इन्फोर्स डिसअपेरेंस आपके आइन और कानून के तहत इलीगल है या नहीं है, आपकी डेमोक्रेसी के तहत इलीगल है या नहीं है, हम आपसे ये सवाल करते हैं। अगर ये इलीगल है तो देन हमारा कॉज लीगल है। हम आपसे आपकी जुडिशरी को ही सपोर्ट करने का बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं अपने अदारों को फहाल करो, जो लोग आपने पकड़े हैं उनको लाओ, अपने अदालतों में पेश करो। इनमें से कोई एक शख्स भी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे को लाओ मेरे हाथ में दो। सब आपसे ये कहेंगे कि अपनी अदालतों में लाओ। और ये नहीं है कि अभी आए हैं, इन्होंने मार्च किया है, इनके खिलाफ देखें, इनको, इनके चेहरों को देखिए, पत्थर उठा सकते हैं, ये छल भी नहीं सकते हैं। ये आपसे और कोई डिमांड नहीं कर रहे। इनके केसेस जमा हैं आपकी अदालतों में, आपके कमीशनों में। ये वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते थक चुके हैं। ये तो आपसे पुरअमन तौर पर आकर आपसे डिमांड कर रहे हैं, भाई आपसे रहम मांग रहे हैं कि भाई इनके बच्चों को रिहा करो। मैडम, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लवाकिन हैं, लापता अफराद, उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझती हैं, आपकी डिमांड क्या है? कौन आपके पास आए? आर्मी चीफ आए, चीफ जस्टिस आए या वज़ीर-ए-आज़म? देखिए, हमारे लिए, हम स्टेट के पास आए, हमारे लिए आप क्या समझती हैं, आपको इंसाफ किससे मिल सकता है, ये बताएं, उम्मीद क्या है? ये स्टेट के अदारों से आप पूछे, हम रियासत से इंसाफ मांगने आए हैं। जो भी इख्तियार रखता है वो आए, इख्तियार जिसके पास भी है हम उससे इख्तियार मांगने आए हैं। अगर वज़ीर आज़म इन लोगों की रिहाई का इख्तियार रखते हैं तो वो आए, हमसे बात करें, हम उनसे और कुछ नहीं मांगेंगे। हमारा आईनी मुतालबा ये है। आप बोल रहे 50 है ना, जितने खानदान यहाँ बैठे आप उनके लोगों को रिहा करें, 50 है या 70 है, ठीक है ना, आप उनको रिहा करें। आप उनको रिहा करने का इख्तियार रखते हैं तो आप इनको रिहा करें। और जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हुई है, जो तुर्बत के कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो CTD के ऊपर FIR की गई है, उसको एक्सेप्ट करें, CTD को लगाम दें। अगर आप इन डिमांड्स को आप एक्सेप्ट करते हैं और इनको मुकम्मल करने की इख्तियार रखते हैं, मैं मुसलसल कह रही हूँ, हम हर किसी से मिलने के लिए तैयार है। जो भी हमारे साथ आएगा बात करने के लिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं, मुझसे मिलने के लिए तैयार है। वो पुलिस जिसने हम पर लाठी बरसाए, हम आज भी उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सरफराज भुट्टी को भी रिप्लाई किया, मुसलसल ट्वीट्स करके आपके काज के हवाले से। देखिए, जो भी इस काज को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं और हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम जो गाली गलौज की ज़बान बोलते हैं, हम वो गाली गलौज की ज़बान में हम उनको जवाब नहीं देंगे। हमारा तरीका अलग है, हम जो है ना एक अलग नज़रिए से बंधे हुए लोग हैं। और मैं सरफराज भुट्टी को जवाब देना ही नहीं चाहती हूँ, उसके जवाब में पूरा बलूचिस्तान खड़ा है। अगर वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस को इलीगल कहता है, अगर वो कहता है कि ये लोग अकेले हैं और इन लोगों को, ये लोग जो है ना किसी एजेंट के उस पर है, किसी जो है ना तंजीम ने इनको यरगमाल बनाया हुआ है, तो जाएं देखें, सरफराज भुट्टी जाकर देखें, पूरा बलूचिस्तान आज सरापा एहतजाज है, पूरा बलूचिस्तान बंद है। और हमारी एक काल पर फिर से पूरा बलूचिस्तान बंद होगा। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये काज ऐसा है कि इसको सपोर्ट जो है ना पाकिस्तान से मिल रही है, सिंध से मिल रही है, पंजाब से मिल रही है। दिस इज अ जेन्युइन काज। आप इसको गाली गलौज से आप हकीकत को छुपा नहीं सकते। आप इस चीज को जो है ना जवाब फराहम नहीं कर सकते। आप जितना जस्टिफाई करेंगे, जितना वायलेंस यूज करेंगे, ये तहरीक है, ये इतनी ही बढ़ती जाएगी। बलोच स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है पूरे मुल्क से, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? और क्या यहाँ से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से भी किसी के ऊपर FIR कटी हैं, तो किस चीज़ की कटी हैं और क्या उनको वापस किया गया है? आपके किसी से मुज़ाकरात हुए हैं इस बारे में? देखें, मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हमसे पूछा जाता है कि रियासत जो है ना मामलात को हल कर रही है, ये हल नहीं है। हम निकले हैं
कि हमारे हजारों लोग आपने अगवा किए हैं, आप उनको इंसाफ दें, और आप इसके बदले में और लोगों को अगवा कर रहे हैं। ये आपकी संजीदगी है। जहाँ जहाँ से हम गुजरे वहाँ वहाँ से लोगों को अगवा किया गया। यहाँ इस शहर में वो स्टूडेंट्स जो इस मार्च का वेलकम करने आते थे, जो PhD स्कॉलर्स है, उनके वेयर अबाउट्स अननोन है। हम नहीं जानते वो कहाँ पे है, हम नहीं जानते वो कहाँ पे। और हमें ये भी खदशा है कि कल को उनकी फेक इनकाउंटर की जाएगी, कल को ये रियासत उनको फेक इनकाउंटर करेगा। और जितने लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, इनके खिलाफ FIR दर्ज किया, हमें ये भी खदशा है कि उसके बाद भी उनको अबडक्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी उनकी लाशें फेंकी जा सकती है। तो ये अबडक्शन का मसला, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मसला है जिसको आज तक किसी ने सीरियस नहीं लिया है। डॉक्टर साहिबा, ये बात जो आप कर रही है, ये आप पहली दफ़ा नहीं कर रही है, इससे पहले भी बहुत लोग ये बात कर चुके हैं, मिसिंग पर्सन्स की बात कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मंजूर अहमद पश्तीन, जो आजकल वो भी सलाखों के पीछे है, तो उनके साथ आप लोगों का कोई ममासलत है? देखिए मतलब इससे पहले भी मैं और भी इस तरह की मिसालें दे सकता हूँ, तो इनकी कंसिक्वेंसेस का आपको पता है कि क्या कंसिक्वेंसेस निकल सकते हैं? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस हमने सबसे पहले बर्दाश्त किए। कॉन्सिक्वेंसेस को जितना बलूचिस्तान ने झेला है उतना किसी ने नहीं झेला है। और हम तमाम जो मजलूमों की तहरीकें हैं उनको, उनकी सॉलिडेरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मंजूर पश्तीन को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए उसकी मूवमेंट को क्रश किया जा रहा है क्योंकि वो क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, वो उस जेन्युइन इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहा है, जो जेन्युइन इश्यूज़ जो है ना हमारे ऐवानों में हाईलाइट नहीं होते हैं। हमारे ऐवानों में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। सॉरी टू से इक़्तिदार की भूख में जो है ना वो बातें डिस्कशंस होती है जहाँ पे आपको प्रोग्राम डिस्कशन करने चाहिए थे, जहाँ आपको इंसाफ और अदल देना चाहिए था, वहाँ पे जो है ना इक़्तिदार की भूख में सब वो हो जाते हैं। लेकिन ये वो तहरीकें हैं, मंजूर पश्तीन के साथ साथ जितने भी तहरीकें हैं वो मजलूम अवाम की तहरीकें हैं। पश्तूनों की आवाज़ है मंजूर पश्तीन, और हम उनकी हिमायत करते हैं। और अगर रियासत उसको क्रश कर रही है तब उसकी मजम्मत भी करते हैं कि ये गलत है। आप जो है ना उस आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं जो आवाज़ जो है ना पूरी पश्तूनों की आवाज़ है। थैंक यू। जी नहीं, हम पुरअमन तरीके से, हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है स्टेट को कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ से जो है ना गुमशुदा हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR हुए हैं, और जहाँ जहाँ से हमारी मार्च गुजरी है वहाँ वहाँ उन लोगों पर FIR किए गए। कोलू में FIR हुए हैं, डेरा गाजी खान में हुए हैं, कोयटा में हुए, वो सारे FIRs वापस लिए जाएँ, इन स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए। हम पहले भी कह चुके थे हम पीसफुली यहाँ बैठना चाहते थे। ये तमाशा इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना करके जो है ना अपने आप को ही मैं कहती हूँ कि सारी जो बात हम कहना चाहते थे उन्होंने उस चीज़ में आसानी पैदा कर दी। 3 दिन बाद क्या करेंगे? कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसकी वजह से आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया, क्या समझते हैं? कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? आप हमें ये बताएं, इस्लामाबाद पुलिस को ये बताएं। मैं स्टेट से पूछती हूँ, जब आपके स्टेट के अंदर कोई बलोच, कोई पश्तून, कोई सिंधी, उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं है तो कौन सा नेशनल सिक्योरिटी? हम यहाँ बैठे हैं, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। क्या इस शहर में हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है? और हमसे ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे सियासी पार्टियों ने 10-10 दिन तक धरने दिए हैं, शहर को पूरा जाम किया है, उस वक्त आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद नहीं आई? इन माओ और बच्चों की वजह से आपको नेशनल सिक्योरिटी की याद आती है? ये क्या करेंगे? ये हिल नहीं सकते, अपनी जगह में पड़े हैं। इतनी सर्दी है, ये लोग अभी भी ये लोग हमें बोल रहे थे कि हम रात को भी वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ बैठे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को ये खदशा था, इस्लामाबाद पुलिस को नहीं, रियासत को ये खदशा था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो मीडिया आएगी, उन्होंने जो जब्र किए, जो तमाम वायलेशंस उन्होंने किए वो उनके सामने आएंगी। क्योंकि बलूचिस्तान एक नो गो एरिया है। आप जितने भी यहाँ पे कैमरे है ना, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। कोयटा की दारुल हुकूमत में हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप ही की मीडिया चैनल जितने आते हैं वो सामने खड़े होते हैं और वो रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। ऑन द स्पॉट में बोल रही हूँ, वो रिकॉर्ड भी नहीं करते। इस वजह से उनको पता है कि वो चलाई नहीं जा सकती। बलूचिस्तान की में जितनी जद्दोजहद है, वो तहरीक आगे बढ़ी है तो वहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के इस्तेमाल से हुई है। यहाँ हमें ना लाने का सबसे बड़ा खदशा ये था कि उनको पता था कि जो रियासती जबर है वो यहाँ आया होंगे अगर ये मार्च आएगी। क्योंकि हम किसी सियासी एजेंडे के तहत नहीं आए हैं। हमारी जो तहरीक है वो लापता अफराद के खानदानों के साथ मुंसलिक है। हम कत्ल और गारत के खिलाफ निकले और हम जो बात कर रहे हैं हम आपके साथ लॉजिक के साथ बैठेंगे, दलाइल के साथ बैठेंगे। आप जो सबूत मांगेंगे या सबूत देने के लिए तैयार है।
آپ کی عدالتوں میں ان کے پیاروں کی کیسز وہ ثبوت ہے. وہ بیچارے آپ کی عدالتوں کے ایک پیشی کے لیے تڑپتے ہوئے آتے ہیں, کرائے نہیں ہوتے ان کے لیے, آپ کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اس امید سے پیش ہوتے ہیں کہ آپ ان کے پیاروں کو لائیں گے, اور جج جو ہے نا وہ ایئرنگ بھی نہیں کرتا ہے, صرف تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں. ان کا ثبوت جو ہے نا آپ کی انہی عدالتوں میں موجود, ان کی اتنی بڑی بڑی فائلیں ہیں جن پر ایئرنگز ہوئی ہے, لیکن آپ لوگوں میں سے آپ کے بے اختیار عدالتوں نے ان لوگوں کو آج تک پروڈیوس نہیں کیا. یہاں ہمارے پیچھے جو ہے نا میرگل مری کا خاندان موجود ہے, اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گیا ہے. پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد بھی اس ریاست نے جو ہے نا اس بندے کو ابھی تک ریلیز نہیں کر سکے. یہ ہے اس ریاست کے اداروں کی اختیار. بہت شکریہ.